हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वचन एवं उसके भेद। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और हिंदी रिलेटेड एग्जाम की, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। ये मैंने वेरियस सोर्सेज से बनाए हैं, लेकिन ये बहुत कंसाइज और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसमें मैंने ली हैं। तो साथ के साथ मैं आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करा रही हूँ। उनकी सीरीज़ भी आप साथ के साथ फॉलो कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करें। वचन और उसके भेद पहले हम समझते हैं वचन क्या होते हैं। देखिए, जो वचन होते हैं उसकी परिभाषा क्या है? जिस भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का हमें बोध होता है। जैसे आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं या कोई शब्द पढ़ रहे हैं और आपको पता लग रही है कि उनकी संख्या कितनी है, वो कोई चीज़ एक है या अनेक है। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, तो हमें कितनी संख्या का पता लग रहा है? 4। तो कितने पेन हैं? 4। पेन कितने हैं? 4 हैं। यानी कि पेन एक वचन है यहाँ या बहुवचन है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे से आपको पता क्या लग रही है? खेल रहे हैं से कि वो बहुत सारे बच्चे हैं, कोई एक बच्चा नहीं है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा सिर्फ एक है। तो जिनसे आपको किसी की भी संख्या का बोध होता है, व्यक्ति का या वस्तुओं की संख्या का बोध, उसको हम वचन कहते हैं। तो ये वचन क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले तत्व होते हैं, जो बताते हैं कि संख्या कितनी है, संज्ञा की या सर्वनाम की, एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं। तो अगर हम वचन के भेद की बात करें तो देखिए, संस्कृत में तो 3 वचन दिए होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन आपके हिंदी में मेन 2 वचन दे रखे हैं, जो हैं एक वचन और बहुवचन। यानी कि जो चीज़ सिर्फ एक है, जो व्यक्ति या वस्तु सिर्फ एक है, वो एक वचन, जैसे लड़का, गाय और आदमी। और जो चीज़ बहुत सारी है, यानी कि बहुवचन है, एक से अधिक वस्तुएं जो हैं वो होती हैं आपके बहुवचन, जैसे लड़के, घोड़े, लकड़ियाँ। तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद देखेंगे हम संज्ञा वचन संबंधी कुछ नियम। देखिए, वचन को अगर एक वचन को बहुवचन में बनाने के लिए आ जाए तो कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है एन लगाने से। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनमें अगर सिर्फ हम एन लगा दें लास्ट में तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे शाखा एक वचन है और शाखा क्या है? ये है संज्ञा। इसमें हमने लगा दिया शाखाएं, शाखाएं, सिर्फ ए लगा दिया, पूरा का पूरा शब्द यही है, तो ये बन जाएगा बहुवचन। कथा को बना दिया कथाएं, लता को बना दिया लताएं। ऐसे भी और शब्द आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ है आगे, अगर स्वर जो आ रहा है हमारा, जब हम बोल रहे हैं तो ए की आवाज़ आ रही है, तो ए के लिए हम ए लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय है तो ये है, लेकिन अगर गाय आप बोलते हैं तो ए की आवाज़ आती है ना, ये वाले ए की। तो इसमें आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, ये ए की बस आपको मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगा के एक बिंदी लगानी है। तो देखिए, सेम लिख दिया गाय और ए की आपने मात्रा लगा दी, ये बन गया गायें। बात का हो गया बातें, बहन का हो गया बहनें। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आप बार बार कुछ शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए, अगर आप ई को, ई आया हुआ है बड़ी ई की मात्रा लास्ट में, तो उसको हम ईया बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बड़ी की मात्रा हटा के छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं लास्ट वाले लेटर पर। जैसे पत्ती, तो देखिए बड़ी की मात्रा हटा दी, क्या कर दिया? लास्ट का जो लेटर है उस पर छोटी की मात्रा और या लगा दी, यानी कि इया लगा दी। तो ये होगा पत्ते का पत्तियाँ, लड़की का हो गया लड़कियाँ, नदी का नदियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ और गुड़िया का गुड़ियाँ। तो ये मत समझना कि यहाँ बड़ी की मात्रा तो नहीं है तो यहाँ छोटी की मात्रा कैसे लग गई। तो ये ऐसे भी शब्द होते हैं। तो ये या के साथ हमने ये लगा दिया है, बस देखिए ये सेम है, ये अलग है, माफ़ी चाहूँगी मुझसे, थोड़ी ये इसी में काउंट हो गया। तो या के साथ आपको सिर्फ ये चंद्र बिंदी लगानी होती है। तो चिड़िया में सिर्फ आपने ये लगा दिया तो इसका बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, अगर कभी बहुवचन के लिए आने लगे, देखिए कुछ कह नहीं सकते, हिंदी में एचसीएस एग्जाम्स में या यूपीपीएससी एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मेंस में या प्री में। इसके बाद देखें, अगर ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं? इसमें ए लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला ए। तो बहु में आपने लगा दिया बहुएं, वस्तु में लगा दिया वस्तुएं। यहाँ तो छोटी ऊ की है या बड़ी ऊ की है, आपको सिर्फ ये ए लगानी होती है बिना उसके। यहाँ आगे आपने ये लगाई थी, लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा लास्ट में आ रही है तो आपने ये लगानी है। देखिए, कुछ शब्द होते हैं जैसे गण, वृंद और जन। ये जो गण, वृंद और जन अगर आप कुछ शब्द लगा देते हैं तो ये जो है स्त्री जन, तो ये ग्रुप बन जाता है, ये बहुवचन बन जाते हैं। पाठक गण और नारी वृंद।
ठीक है, ये कुछ बहुवचन इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये हैं वचन और उसके भेद, बहुत आसान हैं और साथ के साथ कुछ नियम इनके बनाने के। आगे मैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी ये भी आपको, और आपको इससे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो